बाइबल की एक मुख्य उपदेश है। पूरे बाइबल में यीशु मसीह के आगमन के बारे में कई बातों को हम देख सकते हैं। यीशु मसीह के पुनरागमन एक महत्वपूर्ण विषय है, हमारे मनों को तसल्ली देने वाला एक विषय है, हमारे आनंद को बढ़ाने वाला एक विषय है, हमारे आशा को बढ़ाने वाला एक विषय है। ये प्रभु के लोगों के लिए वास्तव में एक तसल्ली देने वाला एक विषय है। इसके विषय में प्रभु आप यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय में बताया है। और पौलुस प्रभु आएगा करके पक्का यानी कि निश्चयता शिष्यों को दिया, वो किस तरीके से होगा उसके बारे में पौलुस यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। और उतना ही नहीं, ये भाग थिस्सलुनीके के विश्वासियों के कई संदेहों को पौलुस इस भाग से या इस बातों को बताकर दूर करता है। और पौलुस उनके विश्वास की घटी को पहचान लिया कि पौलुस को समझा आ गया कि उसको उन विश्वासियों को इस भाग में मदद की जरूरत है, क्योंकि पौलुस हर एक विश्वासी के आत्मिक जरूरतों के प्रति जागरूक थे, संवेदनशील थे, चिंतित थे, और एक एक विश्वासी के आत्मिक जरूरतों को पूरा करने के लिए वो यानी कि वो इसके ओर ध्यान देते थे। इसलिए इस भाग उनके विश्वास की घटी को या उनके संदेहों को दूर करने के लिए ये भाग में इस भाग को लिखा है। इतना ही नहीं, पौलुस इस भाग में उन विश्वासियों को कई महत्वपूर्ण और नई जानकारियां भी देता है। सो परमेश्वर का वचन में नई नई जानकारी देता है। और उतना नहीं, इस भाग में दो ग्रुप के लोगों को भी हम देख सकते हैं। पहले हम इसके देख सकते हैं, एक जो इस अध्याय के अंदर दो जनरल ग्रुप है, यानी कि जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, जिनमें आशा नहीं है। ठीक है, पहले पवित्रता के संबंध में बताते समय पौलुस ने बताया जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, तो जो लोग परमेश्वर को नहीं जानने वाले हैं उनके अंदर वो स्वभाव नहीं है जिसके जरिए वो पवित्रता का जीवन बिता सके। लेकिन जो लोग प्रभु को जानते हैं उनके अंदर ही वो नई स्वभाव है जिसके सहायता से हम एक पवित्रता का जीवन बिता सकते हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह के आगमन के संबंध में या भविष्य के बारे में बताते समय पौलुस आशा शब्द इस्तेमाल करते हैं, जिनको आशा नहीं है। उनके जिनको आशा नहीं है उनको विश्वास भी नहीं है, या जिनको विश्वास नहीं है उनको आशा भी नहीं है। इनके भविष्य के बारे में पौलुस दूसरा थिस्सलुनीके में बताते हैं कि अंत में परमेश्वर उनका न्याय करेंगे जो परमेश्वर को नहीं पहचानते हैं और हमारे सुसमाचार को नहीं मानते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति से आनंद दंड के लिए चले जाएंगे। लेकिन इस भाग में विश्वासियों के धन्य और आनंदमय भविष्य के बारे में पौलुस बताता है। इसलिए दो जनरल ग्रुप हैं इसके अंदर। उसके अलावा विश्वासियों में भी दो झुंड है इस भाग में। पहला है कि जो लोग यीशु मसीह में सो गए हैं या जो प्रभु के पास चले गए हैं। दूसरा है जो लोग प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बचे रहेंगे, ये दूसरा ग्रुप है। सो इन दोनों के बारे में चर्चा इस भाग में हो रहे हैं। सो इस भाग में जो लोग सो गए हैं या जो प्रभु में सो गए हैं या प्रभु यीशु मसीह में मर गए हैं उनके बारे में है। दूसरा है जो प्रभु के आगमन तक बचे रहेंगे। इन दोनों के बारे में जानकारियां हैं इस भाग में 13 से लेकर 18 तक। सो सबसे पहले पौलुस उनके बारे में बताते हैं जो लोग मसीह में सो गए हैं। सो यीशु मसीह में सो गए हैं उनके विषय में जानकारी सबसे पहले पौलुस उनके इसमें दे रहे हैं। सो इस बात को बताने से पहले दो बातों को वो मना करते हैं, यानी कि विश्वासी लोग अज्ञानता में नहीं रहना चाहिए
और विश्वासी लोग औरों की नाई शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें पर्याप्त जानकारी देता है। परमेश्वर का वचन कई बातों को हमारे जीवन में करते हुए यहाँ से हम समझ सकते हैं। परमेश्वर का वचन हमारे विश्वास की गति को पूरा करता है, हमारे अज्ञानताओं को और संदेहों को दूर करके हमें सही जानकारी प्रदान करता है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन में सबसे पहले इनके विषय में जानकारी देने से पहले दो बातें पौलुस बताता है कि तुम अज्ञानता में नहीं रहना, क्योंकि इस संसार के लोगों में भी विशेष करके मृत्यु के बाद जो जीवन है उसके विषय में अलग अलग धारणाएं हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें इसके संबंध में पर्याप्त और सही जानकारी देता है। और पौलुस इस बात को भी स्पष्ट रूप से हम पर बताता है, जो लोग प्रभु में गुजर गए हैं उनका वर्तमान समय में क्या है, वर्तमान समय में वो कहाँ पर हैं, और उनके भविष्य में और उनका भविष्य क्या है, ये दोनों के विषय में जानकारी इसके अंदर देता है। जो विश्वासी लोग अज्ञानता में रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन सब बुनियादी या सब जरूरत या आवश्यक जानकारियां परमेश्वर का वचन हमें देता है। लेकिन हमारा जिम्मेवारी है इसको खोज करना, इसको इसके अंदर से ढूंढ कर इसको निकालना, इसको समझना हमारा जिम्मेवारी है। सब प्रकार की जानकारियां वचन के अंदर हैं, लेकिन इसको ढूंढ कर निकालना हमारा जिम्मेवारी है। दूसरी बात इसके संबंध में बताते हैं, तुम औरों की नाई शोक मत करो, 13वां वचन में लिखा है। और तुम औरों की नाई शोक मत करो, क्योंकि पौलुस ये जानकारियां इसलिए दी थी कि विश्वासी लोग दूसरे लोगों के समान जीवन ना बिताए। क्योंकि विश्वासी लोग हर परिस्थिति में, चाहे दुख के परिस्थिति हो, चाहे पवित्रता के संबंध में हो, चाहे और कोई परिस्थिति जीवन के पहलू हो, सब बातों में विश्वासियों का पहचान एक अलग पहचान है। इसलिए इस पत्र शुरू करते समय विश्वासियों को पौलुस स्मरण दिलाया है, थिस्सलुनीके की कलीसिया जो पिता परमेश्वर और यीशु मसीह में है, जो उनका आत्मिक स्तर सबसे पहले पौलुस उनको स्मरण दिलाया था। इसलिए हर समय विश्वासी लोग इस बात को याद रखना है, संसार में हमारा पहचान कुछ अलग है, औरों की नाई दूसरे लोगों की तरह हमारा में जीवन बिताने का अनुमति नहीं है। यहाँ पर इसके लिए एटलीस्ट कम से कम 3 बातें पौलुस बताता है क्यों हम दूसरों के नाई जीवन नहीं बिताना चाहिए। पहला है, इन विश्वासियों को बताता है क्यों शोक नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि उस समय शोक मनाने का एक रीति रिवाज का हिस्सा था, जो पुराने रीति रिवाज में उनको वापस जाना पड़ता था क्योंकि उस शोक को मनाने के लिए। इसलिए विश्वासियों को तसल्ली देते हुए 3 कारण यहाँ पर बताता है। सबसे पहले है थिस्सलुनीके विश्वासियों को बताते हैं जो लोग प्रभु में सो गए हैं उनको दोबारा मिलने की उम्मीद नहीं है, उनकी तरफ आने की या दुखी होने की जरूरत नहीं। दूसरी बात है कि विश्वासी लोगों को परमेश्वर के वचन का प्रकाशन है। सो परमेश्वर का वचन सब बातों का जानकारी हमें देता है, इसलिए हमें दुखी होने की जरूरत नहीं। और तीसरा कारण है, विश्वासियों को मसीह के साथ एक महिमा युक्त भविष्य है, इसलिए हमें अब शोक करने की जरूरत नहीं। ये 3 कम से कम, ये 3 कारणों से पौलुस उनको बताता है तुम औरों की नाई शोक नहीं करना। और उसके बाद है पौलुस यहाँ पर एक विषय एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वो ये है हम नहीं चाहते हैं कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञान रहो। और यहाँ पर पौलुस विश्व उन लोगों के बारे में जो मसीह में सो गए हैं या प्रभु में सो गए हैं या लोग गुजर गए हैं, उनके वर्तमान स्थिति को समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर पौलुस, क्योंकि
उस दशा को बताने के लिए जो शब्द का इस्तेमाल किया, सो गए हैं। यहाँ पर कई बार इस शब्द को इस्तेमाल किया, सो जाना, और अलग अलग जगहों में लिखा है। और इतना ही नहीं, यीशु मसीह भी इस शब्द का इस्तेमाल किया है, सो जाने के। विश्वासी लोगों का मृत्यु सोने या सो गया करके या सो जाता है, ऐसा इस रीत से बताता है। तो इसके बारे में ये जो शीर्षक दिया है, उन विश्वासियों का शरीर पृथ्वी के भीतर सोए हुए हैं, लेकिन उनके प्राण और आत्मा प्रभु की उपस्थिति में विश्राम करते हैं। तो एक जानकारी पौलुस परमेश्वर के वचन से हमें मिलता है। तो ये परमेश्वर का जो हमारे जो बनावट है, मनुष्य के जो बनावट हैं, ये इसके बारे में हम कुछ हम समझ सकते हैं कि मनुष्य परमेश्वर की एक अद्भुत सृष्टि है। वो सिर्फ इस संसार के लिए नहीं बनाया। जो परमेश्वर केवल संसार मनुष्य को सिर्फ इस संसार में रहने के लिए ही नहीं बनाया, उसके अंदर ऐसा क्षमता और ऐसे इस रीत से परमेश्वर उनको बनाया है। वो परमेश्वर के साथ स्वर्ग लोग में या स्वर्ग में रहने का भी उनके अंदर एक प्राण और आत्मा उनके अंदर समा कर उनको बनाया है। इसलिए गैर भौतिक भाग, प्राण और आत्मा, और भौतिक भाग, ये जब ये दोनों अलग हो जाते हैं, उसको मृत्यु कहते हैं, जिसके विषय में ऊपर लिखा है कि प्रभु में या प्रभु इस संसार से अलग हो जाना। सो विश्वासी के मृत शरीर को पुनरुत्थान होने तक सोया हुआ कहते हैं। और नया नियम इस शब्द को अलग अलग जगह में नया नियम में पढ़ सकते हैं। यीशु मसीह बताया, उस याईर की बेटी के बारे में बताया, वो सो रही है। और लाजर के बारे में भी यीशु मसीह बताया, मेरा मित्र लाजर सो गया है। और उसके बाद यहाँ पर कई जगहों में लिखा है। तो ये शब्द विश्वासियों के उस भविष्य में, उनके जीवन में जो जी उठने का उस उम्मीद को दर्शाने के लिए बताया है। तो शरीर के नींद पृथ्वी के भीतर है, वो तब तक है जब तक पुनरुत्थान नहीं हो जाती, जब तक हम इस महिमा युक्त रूप में बदल नहीं जाती और उस शरीर में जुड़ नहीं जाती, तब तक सोए हुए कहते हैं, या हमारा शरीर इस पृथ्वी के अंदर रह जाते हैं। तो जब प्राण और आत्मा शरीर से अलग हो जाते हैं, उसी समय ये प्राण या हमारे जीवन प्रभु की उपस्थिति में चला जाता है। सो मसीह जो शरीर में अनुपस्थित हैं, वह प्रभु के साथ हैं। दूसरा कुरिन्थियों में और फिलिपियों में भी पौलुस इस बात को बताता है, देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना। और फिलिपियों में बताते हैं, कूच करके मसीह के पास जा रहना। तो ये विश्वासी की उम्मीद है, इस शरीर को छोड़ना, सीधा प्रभु के पास जाना है या प्रभु की उपस्थिति में जाना है। इसलिए परमेश्वर के लोगों को, विश्वासियों के, हमारे आत्मा के जो मरे हुए लोगों के विश्वासी लोगों के जो आत्मा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं, या उनके शांति के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनकी आत्मा प्रभु की उपस्थिति में शांति और विश्राम का अनुभव करती हैं और पुनरुत्थान के समय तक प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे। जो प्रभु के साथ हमारा जीवन है, प्रभु के साथ हम प्रभु पर विश्वास करने के बाद और प्रभु के साथ ही हमारा जीवन रहेंगे। सो हमारा शरीर एक बार हमसे अलग हो जाएंगे प्रभु के आगमन तक, लेकिन उसके बाद वो भी प्रभु हमें उस शरीर भी एक महिमा में शरीर देकर हमेशा प्रभु के साथ रहने का एक ऐसा एक इंतजाम और ऐसे एक योजना परमेश्वर मनुष्य के लिए बनाया है। सो इसलिए से परमेश्वर मनुष्य को बनाया है। जो जब परमेश्वर आदि में मनुष्य को बनाया, ये सब बातें पहले से सोचकर मनुष्य को बनाया था। जो मनुष्य वास्तव में एक अद्भुत सृष्टि है। वो ना केवल संसार में रह सकते हैं, रहने योग्य शरीर उनके पास है, लेकिन वो परमेश्वर के साथ रहने योग्य उनके पास एक आत्मा और प्राण या गैर भौतिक भाग भी मनुष्य के पास है। तो एक धन्यवाद है। और इसके बाद पौलुस
मेन जो उसके जो मुद्दा है या विषय है, उसके पास उसकी ओर पौलुस जा रहा है जो 14 वचन में। क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। तो यही था मुख्य विषय, यानी कि तस्सलुनीके के विश्वासियों की चिंता के विषय कि उनके जो प्रियजन जो मसीह में जो सो जाते हैं उनका क्या होगा, इस बात से वे लोग चिंतित हैं। तो उस बात की ओर पौलुस आ रहे हैं। मेन जो विषय है, मुख्य विषय की ओर पौलुस आ रहे हैं और बताते हैं प्रभु के आगमन के समय में प्रभु उन्हें भी साथ ले आएगा। सो यहाँ पर पौलुस यीशु में सोए हुए विश्वासियों के संबंध में एक नई जानकारी उनको देता है जो अब तक उनको नहीं पता था। एक नई जानकारी है और यहाँ पर हम देख सकते हैं दो बातें हैं, एक है विश्वास, दूसरा है आशा। वो किस प्रकार एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। तो पौलुस उनके विश्वास और आशा दोनों के बारे में यहाँ पर बताता है, क्योंकि जो बातें बताने जा रहे हैं उनके आधार विश्वास है और उनके विश्वास के आधार यीशु मसीह के मृत्यु और पुनरुत्थान है। सो ये दोनों को जोड़कर पौलुस बताता है, क्योंकि इब्रानी के पत्र में पढ़ते हैं कि विश्वास आशा की वस्तुओं की निश्चय और अनदेखी वस्तुओं की प्रमाण है। और इस बात को उनके जीवन में जगाते हुए, उस आशा को उनके जीवन में जगाते हुए पौलुस इनके बारे में जानकारी दे रहे हैं कि अब जो वर्तमान समय में उनका शरीर पृथ्वी के अंदर सोए हुए हैं, लेकिन उनका प्राण और आत्मा प्रभु की उपस्थिति में है। और भविष्य में उनके जीवन में क्या होगा वो यहाँ पर बता रहे हैं कि वो प्रभु के साथ लौट आएंगे या वापस आएंगे। प्रभु यीशु मसीह उन आत्माओं को उनके साथ ले आएंगे और लेकिन उसका आधार है प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु और जी उठना। सो पौलुस उनको स्पष्ट और सही जानकारी दे रहे हैं कि उनके ये प्रियजनों के बारे में अभी चिंता करने की जरूरत नहीं। वर्तमान समय में वो प्रभु की उपस्थिति में है और भविष्य में भी वो प्रभु के साथ ही वापस आएंगे। इसलिए उनके बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। और कलीसियाई युग के आरंभ से लेकर यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक जितने भी विश्वास लोग मसीह में सोए हुए हैं, उन सबके प्राण यीशु मसीह के साथ पुनरुत्थित होने के लिए लौट आएंगे। यीशु मसीह हमारे प्राणों का रखवाला है, वो पहला पत्रस में पढ़ते हैं। जो एक विश्वासी का प्राण और आत्मा यीशु मसीह के साथ हमेशा के लिए, यीशु मसीह के हाथों में हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित है। और क्योंकि जहाँ प्रभु रहेगा वहाँ पर विश्वासी लोग भी हमेशा रहेंगे। तो जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो प्रभु के साथ एक संबंध में प्रवेश करता है, वो कभी टूटने वाला नहीं। चाहे वो जीवित रहे या प्रभु में सो जाए, वो सदा प्रभु में बना रहता है। जो प्रभु यीशु मसीह जहाँ रहेगा वहाँ पर वो भी रहेगा। जो ये कितने और यानी कि आनंदमय बात है, क्योंकि इस बात को समझकर इस्लाम के विश्वासी लोगों के उनके सारे मन के जो खेद है या उनके जो शंका है, उनके बारे में जो चिंता है, सब कुछ दूर हो गया। और इस नए जानकारी के कारण वो विश्वासी लोग विश्वास में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं। और अगले वचन में पौलुस और भी इस बात को जोर देकर बता रहे हैं कि प्रभु में सोए हुए लोग कभी भी हमारे पीछे नहीं रह जाएंगे। यानी कि विश्वास जो जीवित लोग हैं कभी भी उनके आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि वो दोनों एक ही साथ प्रभु के साथ उस महिमा में प्रवेश करेंगे। और इस बात के बारे में और भी आगे जो बताता है। और इस घटनाक्रम को हम आगे यीशु मसीह के जो घटनाक्रम है उस बात को क्रमानुसार पौलुस यहाँ पर बताता है। यीशु मसीह के आगमन के जो समय में जो घटनाक्रम है उसको उस बात को एक क्रम के अनुसार
या क्रमानुसार पौलुस यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि यीशु मसीह आप, प्रभु आप स्वर्ग से उतरेगा। 16 वचन में शुरुआत में पढ़ते, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। सो अब तक पौलुस बता रहा था कि प्रभु में सोए हुए लोग कहाँ पर हैं, उनका भविष्य क्या होगा। वो प्रभु के आगमन के समय वो कभी भी पीछे नहीं रह जाएंगे, यानी कि विश्वासी लोग उनके आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन यीशु मसीह के आगमन के समय क्या कुछ होगा, वो इस बात को यहाँ पर बता रहे हैं। सबसे पहले है प्रभु स्वर्ग से उतरेगा। तो इस घटनाक्रम के सबसे पहले घटना है यीशु मसीह का स्वर्ग से उतरना। यीशु मसीह अब पिता परमेश्वर के दाहिने ओर स्वर्ग में विराजमान है। इसके संबंध में कई वचन आयते हैं, हम बाइबल में देख सकते हैं। लेकिन अब जब प्रभु के आगमन का समय होगा, प्रभु उस स्थान को छोड़कर मध्याकाश की ओर उतरेगा। एक थोड़े समय हमें यहाँ पर विचार करना है। यीशु मसीह देखो अपने विश्वासियों के लिए पहले भी स्वर्ग छोड़कर अपने लोगों के लिए, या प्रभु इस संसार के लोगों के लिए स्वर्ग की महिमा को छोड़कर संसार में आए, तो पहली बार। और उस समय प्रभु किस प्रकार जीवन बिताया हम सबको पता है। वो बिल्कुल एक गरीब, इसकी दीनता का वर्णन हम नहीं कर सकते हैं। फिलिपियों की पत्री में उसकी दीनता के वर्णन करते हैं, और सुसमाचारों में उस दीनता का जीवन को हम देख सकते हैं। एक गरीब बनकर संसार में जीवन बिताया और एक साधारण प्रकार का जीवन बिताया, और लास्ट में अपने शिष्यों का पैर धोकर अपनी दीनता को प्रकट किया। और उतना ही नहीं, प्रभु हमारे लिए क्या कुछ नहीं सहा, सब कुछ हमारे लिए सह लिया, और अंत में एक श्रापित मृत्यु को सह लिया। जो वो हमें जो विश्वास, हमें स्मरण कर कर यीशु मसीह अपने स्वर्ग की महिमा या स्वर्गीय स्थान को छोड़कर इस संसार में आए। और उतना ही नहीं, जब स्तिफनोस के पत्रवाह कर रहे थे, प्रभु अपने स्थान से उठकर खड़े होकर उस बात को देख रहे थे। और जब प्रभु अपने लोगों को लेने के लिए आने वाला है, और उस समय भी हम देखते हैं उस स्वर्गीय स्थान को छोड़कर हमें लेने के लिए वापस आ रहे हैं। और इस बात का जिक्र यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय 3 वचन में भी हम पढ़ते हैं। प्रभु बताया, मैं जाकर तुम्हारे लिए वासस्थान तैयार करने के लिए जा रहा हूँ, उसके बाद मैं आकर। सो प्रभु किसी को नहीं भेजेगा, वो आप उतरेगा, वो आप स्वर्ग की महिमा को, स्वर्गीय स्थान को छोड़कर हमारे लिए उतर आएगा, ताकि हमें लेके प्रभु अपने पास, हमें अपने साथ लेके जाए। ये कितने आनंद की बात है। प्रभु हमारे लिए स्वर्ग की महिमा को छोड़कर हमें स्वर्ग जाने लायक बनाने के लिए हमारे लिए सब कुछ किया। जब दोबारा आएगा तब भी प्रभु अपने स्वर्गीय सिंहासन को छोड़कर हमारे लिए मध्याकाश की ओर उतर आएगा। एक कितना महत्वपूर्ण बात है। हमारे प्रभु अपने लोगों को कितना लोगों के लिए कितना लोगों के लिए वो क्या कुछ करता है, वो हमें विचार करने की विषय है। यहाँ पर एक और बात, इस बात को देख सकते हैं कि प्रभु जोर देकर यहाँ पर पौलुस यहाँ पर जोर देकर बता रहा है, ये यीशु मसीह ही होगा, इसके यानी कि और कोई नहीं होगा। प्रेरितों के काम 1:11 में भी इस बात को बताते हैं, वही प्रभु जो तुम्हें छोड़कर स्वर्ग की ओर गया है, तुम्हारे लिए वापस आएगा। सो यीशु मसीह के दोबारा आगमन इस इतिहास का एक महान घटना होगी, और कलीसिया की सबसे श्रेष्ठ और महान आशा है। और पौलुस जैसे लाखों और करोड़ों विश्वासी लोगों ने प्रभु के आगमन को अपने ही जीवन काल में देखने का इंतजार किया था। पौलुस भी यहाँ पर अपने को उस आगमन तक जीवित रहने वाले लोगों के साथ शामिल करके हुए बताते हैं। सो विश्व परमेश्वर के लोग उस विश्वास और आशा में इस संसार में से चले गए हैं। और निकट भविष्य में होने वाले घटना हमारी आशा को निरंतर बढ़ाना है, और प्रभु को मिलने की तैयारी में हमें जीवन बिताना है। और उसी समय एक और बात हमें यहाँ पर याद करना है, यीशु मसीह आगमन के जो 2 चरण हैं, इसके बारे में विस्तार से मैं यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं। पहला है
विश्वासियों के लिए मध्य आकाश की ओर प्रभु आएगा। दूसरा है विश्वासियों के साथ पृथ्वी पर राज्य करने के लिए प्रभु आएंगे। इसके बीच में 7 साल का जो अंतराल है, गैप है, जिस समय पृथ्वी पर महाक्लेश होगा। और इसका जिक्र या यीशु मसीह की सेकंड कमिंग के बारे में दूसरे थिस्सलुनीकियों में पौलुस अधिक बताता है। और उसी के साथ अगले वचन में पौलुस बताता है, और जब प्रभु यीशु मसीह उतरेगा उसी समय 3 प्रकार के आवाज को या अलग अलग आवाज सुनाई देंगे। और इसको हम प्रभु के आगमन की सूचना और स्वर्ग की घोषणा के रूप में हम समझ सकते हैं। सो पहला है एक ऊंची आवाज, दूसरा है प्रधान दूत का शब्द, तीसरा है परमेश्वर की तुरही। ये 3 जो आवाजें हैं, जो आवाज के साथ प्रभु उतरेगा। तो प्रभु की आवाज सुनकर कब्रों में से जो कब्रों में है उनका शब्द सुनकर निकलेगा करके यूहन्ना समाचार में यीशु मसीह बताया। प्रभु की आवाज को सुनकर कई मुर्दे उठ खड़े हो गए, वो जीवित हो गए। तो प्रभु के उस आवाज में ऐसा सामर्थ्य है, जो कब्र में जो पड़े हैं, जो मरे हुए हैं, वो सुनकर बाहर आएंगे। प्रभु यीशु मसीह अपने आप में जीवन रखता है और उसकी आवाज में जीवन प्रदान करने की सामर्थ्य है। उस बात को हम देख सकते हैं। सो स्वर्गदूतों की उपस्थिति हमारे सुरक्षा को बताते हैं, यानी कि इस आसमान जो शैतान और उनके अंधकार की शक्तियों के निवास स्थान है, उनके बीच में से कलीसिया को उठा लिया जाना, उसमें स्वर्गदूतों का जो सुरक्षा हमें प्रदान करने के लिए उनकी उपस्थिति भी यहाँ पर बताया गया है। इसलिए प्रधान दूत का शब्द बताया है। और परमेश्वर की तुरही वो कई बातों का संकेत दिलाता है। पुराने नियम के साथ ये बात जुड़ा हुआ है। यहाँ पर कई बातें हैं, इकट्ठे होने के लिए, युद्ध की तैयारी के लिए, प्रस्थान करने के लिए, लोगों को सतर्क बनाने के लिए, करने के लिए। लेकिन यहाँ पर इस संदर्भ में हम इस बात को इस तरह समझ सकते हैं कि जी उठे हुए और बदले हुए विश्वासियों को अपने स्वर्गीय घर की ओर प्रस्थान करने की संकेत के रूप में ये तीनों आवाज या इस आवाजों को हम समझ सकते हैं, या तुरही को हम समझ सकते हैं। हमें स्वर्गीय घर की ओर जाने की आवाज या सिग्नल के रूप में हम समझ सकते हैं। तो ये तीनों आवाज सुनाई देंगे प्रभु के आगमन के समय पर। और उस समय की सबसे पहले उसके बाद होने वाले, पृथ्वी पर होने वाले जो घटना है, अब तक जो स्वर्ग से प्रभु उतरेगा उस समय आवाजें सुनेंगी, लेकिन पृथ्वी पर सबसे पहले होने वाला जो घटना है वो 16 वचन में पौलुस बताता है। उस समय सबसे पहले जो मसीह में मरे हैं जी उठेंगे। तो एक वास्तव में तसल्ली देने वाले बात था थिस्सलुनीके विश्वासियों के लिए, क्योंकि वे लोग इसके बारे में चिंतित थे। जो पौलुस इसलिए इस बात को बहुत ही जोर देकर बता रहे हैं, सबसे पहले मसीह में जो मरे हैं वे लोग जी उठेंगे। वो कभी भी पीछे नहीं रह जाएंगे और जीवते लोग कभी भी उनके आगे नहीं जाएंगे, लेकिन सबसे पहले उनको प्रेफरेंस, उनको पहल दिया है, वो पहले वो जी उठेंगे। जो ये है सबसे पहली बात। पहले यीशु मसीह उतरेगा, उस समय आवाज आएंगे। उसके बाद मृत विश्वासियों का जी उठना है। इसमें जो शब्द है मसीह में, इसका जो संदर्भ है कलीसियाई युग के विश्वासियों के साथ ये बात सम्मिलित है। मसीह में मृतक के शरीर जी उठेंगे। पुराने नियम के भक्त लोग महाक्लेश के अंत में वो जिलाए जाएंगे। उसके बारे में दानियल की पुस्तक में हम पढ़ते हैं। ये कितनी महान बात है, जो हजारों वर्ष पहले गाड़े गए शरीर, और कई ऐसे लोग हैं जलाकर जलाकर मार डाला, और कई लोग समुद्र में डूब मरे, और इन सब शरीरों को पल भर में जलाया जाना एक अद्भुत बात है। ये हमारे समझ से परे हैं, और एक
ऐसी बात हैं जिसके बारे में पौलुस बताते हैं, ये मैं प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे कहते हैं, यानी कि प्रभु से इस बात का सीधा प्रकाशन पौलुस को मिला था प्रभु के वचन के अनुसार। या नहीं तो ये बात यीशु मसीह के जो वचन जो यूहन्ना सुसमाचार में 14 अध्याय में है उसकी ओर इशारा करते हैं। और लेकिन पौलुस को प्रभु से सीधा प्रकाशन मिलकर इस बात का खुलासा करते हैं कि इस प्रकार ये सब बातें होगा। सो ये इसकी निश्चयता को देखते हैं, जिस प्रकार यीशु मसीह की जो जी उठना एक ऐतिहासिक घटना है, उसी प्रकार विश्वासियों का जी उठना भी निश्चित या निश्चय जरूर होंगे। इसके इस बात का यीशु मसीह का जी उठना हमारा जी उठने का एक सबूत है के रूप में प्रभु पौलुस इनको यहाँ पर बताता है। सो जो परमेश्वर जिसने अपने वचन से इस संसार को बनाया, ये विश्वासियों के सड़े गले शरीरों को एक ही क्षण में पुनः जोड़ने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है। प्रभु के वचन के अंदर इतना सामर्थ्य है जो अपने शरीरों को पल भर में जोड़ सकते हैं। और विश्वासी लोग जो विश्वासी प्रभु में जो सो गए हैं, वो प्रभु की आवाज सुनते ही जी उठ कर आएंगे। ये बहुत ही एक अद्भुत बात है। इसको हम अपने मनों में या ये हम हमारे तर्क से इसको हम प्रूव नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इसको विश्वास के साथ अंगीकार करने की जरूरत है, क्योंकि ये हमारे समझ से परे है। ये परमेश्वर का कार्य है, वो हमेशा अद्भुत है। परमेश्वर अद्भुत है और परमेश्वर के सब कार्य अद्भुत है, तो मनुष्य के समझ के परे हैं। लेकिन हम विश्वास के साथ इन सब बातों को अंगीकार करते हैं। उसके बाद पौलुस जो जीवित लोग हैं उनके बारे में बताते हैं, जो अब तक यीशु में सोए हुए विश्वासियों के बारे में और उनके भविष्य के बारे में उनको समझा रहे थे। लेकिन यहाँ पर इस आयत में या 17वां आयत में पौलुस उन जीवित विश्वासियों के बारे में बताते हैं, उनका क्या होगा। यहाँ पर एक बात पौलुस जो बातें नहीं बताया, वो इसलिए 17वीं आयत हम पहले कुरिन्थियों 15 का 51 और 51 52 के साथ मिलाकर समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बादलों पर उठा लिए जाएंगे करके पौलुस बताता है। पहले जो मसीह में मरे जी उठेंगे, बाकी हम तो बचे रहेंगे, प्रभु के आगमन तक बचे रहेंगे, उनके साथ बादलों पर उठा ले जाएंगे। लेकिन हमारे शरीरों का बदलने के विषय में जो बीच में होने वाला है, उसके विषय में पहला कुरिन्थियों के पत्री में पौलुस बताता है। सो हम अब जो शरीर में जीवन बिता रहे हैं, इस संसार में रहने योग्य हैं। इस शरीर का रूपांतर होना जरूरी है। इस शरीर की दुर्बलता के विषय में परमेश्वर का वचन कई बातें बताता है। हमारा शरीर तंबू सरीका है जो गिराया जाएगा। ये दीनहीन देह है, ये देह नाशवान और मरणहार है। सो जीवित विश्वासी लोग बादलों पर उठा ले जाने से पहले प्रभु उनके दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा, और उस समय नाशवान अविनाशी को पहन लेगा और मरणहार अमरता को पहन लेगा। दूसरे शब्दों में इसको हमारे शरीर का छुटकारा कहते हैं। परमेश्वर हमारे संपूर्ण छुटकारे यानी कि आत्मा और शरीर के छुटकारे के लिए कार्य किया है। सो मृतक लोग मसीह में जो सोए हुए लोग महिमा में शरीर के साथ जी उठेंगे, और हम जो जीवित हैं उस प्रभु के आगमन के समय में हमारा जो शरीर है महिमा में शरीर के रूप में बदल जाएंगे, जिसके खुलासा पहला कुरिन्थियों में हमें पढ़कर देखा है। सो कलीसिया का उठा लिया जाना, सो उठा लिया जाना या मेघारोहण, सो पुराने नियम में एक अज्ञात भेद था, एक मिस्ट्री था। इसलिए पौलुस पहला कुरिन्थियों 15 की 51 में 51 में ऐसा बताता है, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ कि हम सब नहीं सोएंगे, अर्थात नहीं मरेंगे। प्रभु के वापस आने पर जो लोग जीवित रहेंगे वे सभी बदल जाएंगे और जी उठे
विश्वासियों के साथ प्रभु को मिलने के लिए हवा में उठा लिए जाएंगे। सो इससे पहले हम सब उठा लिए जाएंगे। एक और महत्वपूर्ण बात हमें यहाँ पर ध्यान कर सकते हैं या समझ सकते हैं कि इससे पहले हम सब उठा लिए जाएंगे, विश्वव्यापी कलीसिया क्षण भर के लिए या पल भर के लिए, थोड़ी देर के लिए इस संसार में एकत्रित हो जाएंगे। सारे इकट्ठे होकर ऊपर की ओर उठा लिए जाएंगे। लेकिन इस बात को हमें सिर्फ हम सोच सकते हैं या विचार कर सकते हैं, क्षण भर के लिए सारे विश्वासी लोग आपस में मिलेंगे, यानी कि हमारे प्रभु के साथ उस स्वर्गीय मिलन से पहले हमारे प्रियजनों को इस पृथ्वी पर हम मिल सकते हैं। एक वास्तव में आनंदमय और तसल्ली देने वाली बात है। इसलिए विश्वासियों को बताया था, तुम औरों की नाई शोक नहीं करना, क्योंकि विश्वासियों को हम दोबारा मिलेंगे। एक साथ विश्वव्यापी कलीसिया इस पृथ्वी पर इकट्ठे हो जाएंगे और उसके बाद ही सब मिलकर प्रभु को मिलने के लिए ऊपर उठा लिए जाएंगे। इसलिए अगला जो क्रम है, यीशु मसीह के साथ हमारा मिलन, प्रभु के साथ हमारा जो स्वर्गीय मिलन के लिए हम हवा में उठा लिए जाएंगे। प्रभु का जो सामर्थ्य कितना अधिक है, क्षण भर में विश्व भर के सब विश्वासी लोग, जितने भी लोग पुनरुत्थित होंगे, जितने भी लोग जीवित रहेंगे, उन सबको प्रभु एक साथ अपने ओर खींच लेंगे, उठा लेंगे। रैप्चर कहते हैं, कैचिंग अवे। बहुत ही सामर्थ्य, परमेश्वर के उस महान सामर्थ्य के प्रकटीकरण यहाँ पर देखते हैं। ये एक अद्भुत घटना है, निकट भविष्य में होने वाला है और इसकी तैयारी में कलीसिया जीवन बिता रहे हैं। इसलिए प्रभु के लोगों को संसार के जो परेशानियां हैं वो ज्यादा उनको सताता नहीं, क्योंकि प्रभु हमें इस प्रकार के एक जीवित आशा दी है। प्रभु के साथ हमारा जो मिलन है एक महत्वपूर्ण बात है। प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा मिलन का इस घटनाक्रम, इस बात यहाँ के एक प्रमुख बात है, सभी पुनरुत्थित और रूपांतरित विश्वासी लोग एक साथ उठा ले जाएंगे। जो अलग अलग नहीं, एक साथ उठा ले जाएंगे और मध्याकाश में मसीह के साथ जुड़ जाएंगे। प्रभु उनको उस स्थान में ले जाएगा जिसे वो वर्तमान समय में तैयार कर रहा है, जिनका जिक्र हम यूहन्ना में पढ़ते हैं। पहले सदी से लेकर अब तक के भक्त लोग प्रभु के साथ इस आनंद में मिलन के इंतजार में जीवन बिता रहे थे। यह मिलन एक अद्भुत प्रकार के मिलन है। इसमें विश्व भर के विश्वासी लोग शामिल होंगे। ये मिलन मध्याकाश में होगा और इस मिलन के बाद हम प्रभु से और प्रभु के लोगों से कभी जुदा नहीं होंगे। इस संसार में हम अलग होते हैं। अब जब प्रियजन हमसे जो छूट जाते हैं, जो गुजर जाते हैं, हमसे अलग हो जाते हैं, लेकिन इस स्वर्गीय मिलन के साथ, प्रभु के साथ वहां पर जब हवा में हम प्रभु को मिलेंगे, उसके बाद प्रभु और प्रभु के लोगों से हम कभी भी जुदा नहीं होंगे। अलगाव का जो दुख हम अनुभव नहीं करेंगे। एक धन्य आशा प्रभु हमें दी है। और उसके बाद है प्रभु के साथ सदा रहना। ये लास्ट जो बात है, प्रभु के साथ सदा रहना। ये कलीसिया की सबसे बड़ी आशा है कि प्रभु को देखे और उसके साथ हमेशा के लिए जुड़ जाए। ये यीशु मसीह का भी एक इच्छा ये थी कि प्रभु के लोग उनके साथ रहें। यूहन्ना 17 में बताते हैं, वे मेरे उस अनंत महिमा को देखे और जहां मैं रहूं वहां मेरे लोग भी रहें। यूहन्ना 17 अध्याय में यीशु मसीह प्रार्थना के दौरान अंत में इस इच्छा को प्रकट करते हैं, व्यक्त करते हैं। और उस प्रार्थना के शुरुआत में यीशु मसीह बताया, अब मैं जा रहा हूं, ये लोग पृथ्वी पर रहेंगे, लेकिन उसके अंत में बताया, अपने दिल की इच्छा को यीशु मसीह प्रकट किया, ये वे लोग मेरे साथ रहें, जहां मैं रहूं वो मेरे साथ रहें और मेरे उस अनंत महिमा को देखें। जब हम प्रभु को मिलने के लिए हवा में उठा ले जाएंगे, जब प्रभु को मिलेंगे,
हम प्रभु के उस अनंत महिमा को देखने जा रहे हैं। उतना ही नहीं, हम प्रभु की इस अनंत महिमा में प्रवेश करेंगे या उस महिमा में हम शामिल होंगे। उस महिमा हमारा भी हिस्सा बन गया है। प्रभु हमें अपनी महिमा हमें भी दी है और इस महिमा की तुलना में इस संसार की परेशानियां हमारे लिए कुछ भी नहीं है। और पतरस बताते हैं संसार की जो मुसीबतें हैं वो कुछ समय के लिए हैं, क्योंकि हम इस अनंत महिमा में प्रवेश करने जा रहे हैं और यीशु मसीह के उस अनंत महिमा को देखने जा रहे हैं। इस बात को यूहन्ना 17:24 में यीशु मसीह बताता है। जो विश्वासियों के लिए यीशु मसीह की महानता और महिमा उस अनंतता से भी प्रमुख विषय होगी और स्वर्ग के समस्त भाग और मूल्य, आनंद जीवन की समस्त आशीषें उतनी महत्व नहीं रखती जितनी उद्धारकर्ता प्रभु की उपस्थिति उनके लिए महत्व रखती है। जो प्रभु की उस अनंत महिमा को हम देखने जा रहे हैं या उस पूरे अनंतता में प्रभु के बारे में, उस प्रभु की महानता और महिमा को हम देखने जा रहे हैं। सो आज जब हम आराधना करते हैं, परमेश्वर प्रभु की आराधना करते समय हमें इस महिमा को भी स्मरण करना है। इस महिमा के यादगारी में हम प्रभु को वास्तव में हम प्रभु की आराधना, स्तुति, प्रशंसा हम कर सकते हैं। हम परमेश्वर को कह सकते हैं, परमेश्वर आप कितने महान परमेश्वर है। और प्रभु के उस अनंत महिमा को हम देखने जा रहे हैं। सो पूरे अनंतता में हम इस बात को जानकर समाप्त नहीं कर सकते हैं। हम आराधना में सिर्फ इतने इसके छोटा सा एक झलक हम इसको इस संसार में रहते समय इसका छोटा सा एक झलक ही हम समझ सकते हैं। लेकिन हम पूर्ण रीति से प्रभु की इस महिमा को देखने जा रहे हैं। उतना ही नहीं, प्रभु के साथ सदा हम रहने जा रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात प्रभु आपके वचन के जरिए हमें बता रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह का आगमन इस युग के हर एक विश्वासी का धन्य आशा है और इस आशा को बढ़ाने के लिए तसल्लुनीके विश्वासियों को इस भाग को लिखा। सो ये भाग विश्वासियों के सिर्फ संदेहों को या उनके विश्वास की घटी को ही दूर नहीं करते हैं, उनके समस्त विश्वास जीवन के समस्त पहलुओं को बढ़ाते हुए विश्वास के समस्त जीवन के समस्त बातों को इनको टच करने वाले एक बात है प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में जो विषय है। सो इस प्रकाशन का व्यवहारिक परिणाम यह होना चाहिए कि हर एक विश्वासी का उत्साह बढ़े, इस वचनों को एक दूसरे को उत्साहित करें और प्रभु यीशु मसीह के आगमन के इंतजार में जीवन बिताए। तो अंतिम वचन में लिखा है, सो इन वचनों से एक दूसरे की शांति दिया करो। तो अशांति के इस माहौल में रहते समय हमें वचन वास्तव में हमें तसल्ली देता है, शांति देता है। जो प्रभु के साथ अनंतता को व्यतीत करना। जो इस बात को पौलुस स्मरण कराया है। हमें अपने प्रियजनों को वापस मिलेंगे। हम प्रभु का वचन का प्रकाश हमारे साथ हैं, लेकिन सबसे बढ़कर है हमें प्रभु के साथ एक महिमा युक्त भविष्य है। जो इसके वजह से हमारे दिल में ये असीमित शांति है, खत्म नहीं होने वाला तसल्ली है। और इससे हम एक दूसरे से उत्साहित करने के लिए, एक दूसरे के उत्साह को बढ़ाने के लिए हमें बताया गया है। सो ये है पहला थिस्सलुनीकियों 4:13 से लेकर 18 तक जो बात है। ये हमारे लिए तसल्ली और शांति के विषय है। इन बातों को लेकर एक दूसरे की शांति बढ़ाने के लिए प्रभु का वचन हमें बताया है। प्रभु इस वचनों से हमें सहायता करे।